मुसलमानों के साथ धोखा और फरेब किया गया, तो कहीं पर फिरका परस्ती का जहर घोलते हुए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने 25 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मजलिस की जानिब से उतारे गए उम्मीदवारों में बाज नामी गिरामी चेहरे भी शामिल है। मजलिस ने मायनाज गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी के फर्जंद मोहम्मद शाहिद रफ़ी को टिकट दिया है। मोहम्मद रफ़ी के फर्जंद मोहम्मद शाहिद रफ़ी मंबा देवी असेंबली हल्के से मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। मजलिस ने NDTV के साबिक सीनियर रिपोर्टर इम्तियाज जलील को भी उम्मीदवार बनाया है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। इम्तियाज जलील अपने मीडिया करियर को अलविदा कहते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी फंसा सकते हैं। वैसे भी उन्हें आदत है बेगुनाह मुसलमानों को जेलों के पीछे बंद करने की। तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ कि आईना हमारा है। जिस ताकत पर ये गुरगुर कर रहे हैं, जिस ताकत पर उन्हें एक घमंड है कि हम हमेशा सत्ता में रह सकते हैं, दोस्तों मेरे भाइयों, वो ताकत ये है। मजलिस के टिकट पर दलित लीडर भी इंतखाब लड़ेंगे। मजलिस ने औरंगाबाद वेस्ट असेंबली हल्के से गंगाधर गाड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। दलित अक़लियत और पसमानदा तबक़ात इत्तेहाद महाराष्ट्र में फिरका परस्त जमातों से मुकाबला करेगा। मोहम्मद पैगंबर साहब के जानिसारों, हक के परसदारों और मान्यवर अकबर साहब आवेशी और गंगाधर गाड़े के बब्बर शेरों, और आजादी के 60-65 साल के बाद भी इन्हें जो न्याय मिलना था वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हमने जाकर आवेशी साहब से दोस्ती की, इस बेस पर की कि आप भी दलितों की बात करते हो, आप मुसलमानों की बात कर। सच बोलता है, वो डरता नहीं, चाहे जेल में जाना क्यों न हो। प्रवीण तोगड़िया झूठ बोलता है, कितनी बार जेल में गया। इसलिए साथियों, वक्त की नजाकत देखते हुए, वक्त बड़ा तंग है। अर्जुन सालगर शोलापुर साउथ असेंबली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार हैं। नांदेड़ साउथ से सैयद मोइन को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। परभणी असेंबली हल्के से सज्जू लाला मजलिस के उम्मीदवार हैं। तौफीक शेख शोलापुर सेंट्रल से मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हल्के से डॉक्टर गफ्फार खादरी मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। बांद्रा ईस्ट से खान रहबर खां सिराज को मजलिस ने टिकट दिया है। वेरसवा असेंबली हल्के से अब्दुल हमीद शेख मजलिस के उम्मीदवार हैं। मालेगांव असेंबली हल्के से अब्दुल मलिक मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। मेमरा से अशरफ मौलानी मजलिस के उम्मीदवार हैं। शिवाजी नगर मानकंड से अल्ताफ खाजी मोहम्मद मजलिस के उम्मीदवार हैं। कोरला से अविनाश गोपीचंद SC मजलिस के उम्मीदवार हैं। बाइकोला से पठान वारिस यूसुफ मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। चंदूवली से मोइन यार खां मजलिस के उम्मीदवार हैं। भेवंडी ईस्ट से खान मोहम्मद अकरम मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। सिवनकोलीवाड़ा से शेख मोहम्मद रजा मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। अंधेरी वेस्ट से हुसैन अजीम शरीफ मजलिस के उम्मीदवार हैं। शोलापुर नाव से विष्णुपात शिंदे मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। अक्कलकोट से आनंदराव शिंदे मजलिस के उम्मीदवार हैं। दंदोशी से हुसैन इस्माइल मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। नांदेड़ साउथ से मजलिस ने हबीब बागबान को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को 288 असेंबली नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
देखो कौन आया, कौन आया, देखो देखो कौन। ताफखाजी मोहम्मद मजलिस के उम्मीदवार हैं। कोरला से अविनाश गोपीचंद एससी मजलिस के उम्मीदवार हैं। बाईकोला से पठान वारिस यूसुफ मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। चंदूवली से मोइन यार खां मजलिस के उम्मीदवार हैं। भिवंडी ईस्ट से खान मोहम्मद अकरम मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। सिवनकोलीवाड़ा से शेख मोहम्मद रजा मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। अंधेरी वेस्ट से हुसैन अजीम शरीफ मजलिस के उम्मीदवार हैं। शोलापुर नाव से विष्णुपात शिंदे मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। अक्कलकोट से आनंदराव शिंदे मजलिस के उम्मीदवार हैं। दंदोष्टी से हुसैन इस्माइल मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। नांदेड़ साउथ से मजलिस ने हबीब बागबान को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को 288 असेंबली नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद न्यूज उर्दू.com मानदा तबकात इत्तेहाद महाराष्ट्र में फिरका परस्त जमातों से मुकाबला करेगा। मोहम्मद पैगंबर साहब के जानिसारों, हक के परसदारों और मान्यवर अकबर साहब आवेशी और गंगाधर गाड़े के बब्बर शेरों और आजादी के 60-65 साल के बाद भी इन्हें जो न्याय मिलना था वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हमने जाकर आवेशी साहब से दोस्ती की, इस बेस पर की कि आप भी दलितों की बात करते हो, आप मुसलमानों की बात कर। सच बोलता है वो डरता नहीं, चाहे जेल में जाना क्यों न हो। प्रवीण तोगड़िया झूठ बोलता है। कितनी भी उम्मीदवार बनाया है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हलके से इंतखाब लड़ेंगे। इम्तियाज जलील अपने मीडिया करियर को अलविदा कहते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी फंसा सकते हैं। वैसे भी उन्हें आदत है बेगुनाह मुसलमानों को जेलों के पीछे बंद करने की। तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ कि आईना हमारा है। जिस ताकत पर ये गुरूर कर रहे हैं, जिस ताकत पर उन्हें ये घमंड है कि हम हमेशा सत्ता में रह सकते हैं, दोस्तों मेरे भाइयों, वो ताकत ये है। मजलिस के टिकट पर दलित लीडर भी इंतखाब लड़ेंगे। मजलिस ने औरंगाबाद वेस्ट असेंबली हलके से गंगाधर गाड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। दलित अक़लियत और मुसलमानों के साथ धोखा और फरेब किया गया, तो कहीं पर फिरका परस्ती का जहर घोलते हुए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने 25 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मजलिस की जानिब से उतारे गए उम्मीदवारों में बाज नामी गिरामी चेहरे भी शामिल है। मजलिस ने मायनाज गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी के फर्जंद मोहम्मद शाहिद रफ़ी को टिकट दिया है। मोहम्मद रफ़ी के फर्जंद मोहम्मद शाहिद रफ़ी मंबा देवी असेंबली हलके से मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। मजलिस ने NDTV के साबिक सीनियर रिपोर्टर इम्तियाज जलील को जेल में गया। इसलिए साथियों, वक्त की नजाकत देखते हुए, वक्त बड़ा तंग है। अर्जुन सालगर शोलापुर साउथ असेंबली हलके से मजलिस के उम्मीदवार हैं। नांदेड़ साउथ से सैयद मोइन को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। परभणी असेंबली हलके से सज्जू लाला मजलिस के उम्मीदवार हैं। तौफीक शेख शोलापुर सेंट्रल से मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलके से डॉक्टर गफ्फार खादरी मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। बांद्रा ईस्ट से खान रहबर खां सिराज को मजलिस ने टिकट दिया है। वेरसवा असेंबली हलके से अब्दुल हमीद शेख मजलिस के उम्मीदवार हैं। मालेगांव असेंबली हलके से अब्दुल मलिक मजलिस के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। मेमरा से अशरफ मौलानी मजलिस के उम्मीदवार हैं। शिवाजी नगर मानकंड से